हेलो दोस्तों, आज मैं एक पिता की हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगा। यह दिल को छू जाने वाली स्टोरी है। एक पिता के जज्बातों की कहानी है। आपने माँ के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी गई, हर कोई लिखता है, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम लोग लिखते हैं। खुद की इच्छाओं को मार कर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं स्टोरी। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैंने मन ही मन बोल रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक कार नहीं दिलवा सकते। अब मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से अपनी कार नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों के में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों को बार बार चोट पहुँचा रही थी, लेकिन उस समय बहुत गुस्से में था तो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया और मुझे याद आया मेरे पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, आज पापा के पर्स को चेक किया जाए, जिससे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का पुराना पर्स खोल के देखा तो उसमें पैसे नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा कि यह पापा ने लिखा होगा कि किसे कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल के देखा तो वहाँ पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर एक्सप्रेशन थे वह बिल्कुल ही गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 60,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक चला रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने मुझे 3 हफ्ते के बाद मेरे बर्थडे पर ला के दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ कुछ और इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना, यह बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तब मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बात भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, आप जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, कुछ दिन पहले तो लिए थे। आज मुझे यह समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे।
तभी उस डायरी को पढ़ते हुए रेलवे स्टेशन पर रखे बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 5 लाख रुपए कार के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन हो गया। बस मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते, लड़खड़ाते, गिरते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया था वह कहाँ गए थे। मैं सीधा पास वाली कार एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं कार एजेंसी तक पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को तोड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे कार नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं भी वही करूँगा, अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले हमें बहुत प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुप कर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता। उम्मीद होगी आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।